देखो एक क्वेश्चन हमें करने हैं, वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, tan ब्रैकेट cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/√3 और इसका आंसर क्या है बोलो 1/√3। देखो पहला क्वेश्चन, tan ब्रैकेट में cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/√3, इसकी देखो वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म आप देख रहे हैं, देखो ये टर्म tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/√3 है ना। तो tan इनवर्स माइनस x क्या होता है बोलो, ये होता है माइनस tan इनवर्स x, है ना। tan इनवर्स माइनस x क्या होता है बोलो, माइनस tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया बोलो π/6, क्योंकि tan π/6 कितना होता है बोलो 1/√3, है ना। tan π/6 कितना होता है 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया बोलो माइनस π/6। देखो ये वैल्यू यहां रख दी जाए, देखो ये हो गया tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 और ये क्या हो गया बोलो माइनस π/6, है ना। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई बोलो माइनस π/6 आ गई, ध्यान दो, है ना। अब देखो इसको हमें करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना, इसको सिंपलीफाई करना। देखो एक काम करते हैं, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, तो क्या हो गया बोलो cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, इसको देखो थीटा लेट कर लिया, है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन देखो हो गया tan ऑफ थीटा माइनस π/6, ये देखो थीटा आ गया। अब tan a माइनस tan b का लगाइए फार्मूला tan ऑफ a माइनस b का, तो क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ध्यान दीजिए, है ना। तो देखो ये हो गया tan थीटा, tan π/6 tan 30 डिग्री, तो 1/√3 और 1 प्लस tan π/6 1/√3, तो tan थीटा/√3। एलसीएम ले लो, क्या होगा बोलो √3 tan थीटा माइनस 1 अपॉन √3 प्लस tan थीटा, देखो √3 एलसीएम ले कट जाएगा, है ना। अब देखो यहां से हमें cos थीटा मालूम चल जाएगा। देखो अब हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की देखो वैल्यू फाइंड करनी। देखो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि cos थीटा कितना हो गया 1/2 और हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हमें tan थीटा को रखना पड़ेगा। देखो यहां से cos थीटा मालूम है, ट्रायंगल बना लो, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा बोलो। अच्छा एक बात और ध्यान दो, जरूरत नहीं है ट्रायंगल बनाने की, क्योंकि cos थीटा 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो एक तरीका ये है कि cos थीटा की हेल्प से tan थीटा निकाल लो, या डायरेक्ट कर दो कि cos थीटा 1/2, इसका मतलब, है ना। अब देखो यहीं पर हम वैल्यू रख सकते थे, क्योंकि cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यहीं पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे चाहे तो, है ना। cos, क्योंकि cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो हम यहीं पर 60 डिग्री मतलब π/3 रख सकते थे, ये π/3 माइनस π/6, तो कुल मिला के tan π/6 बन जाता, π/3 माइनस π/6, तो कुल मिला के π/6 बन जाता और tan π/6 की वैल्यू आ जाती। खैर चलो वो तरीका आसान था। अगर दिमाग में ये बात आ जाए तो लिख दो, cos इनवर्स 1/2 कितना होता है बोलो 60 डिग्री, π/3 होता है। ऐसे करोगे देखो तब भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, हालांकि वो मेथड इजी पड़ता। देखो हम क्या करते, सीधे सीधे इसको ऐसे लिखते हैं, cos इनवर्स 1/2 मतलब π/3 माइनस π/6, तो ये हो जाएगा tan π/6, तो आंसर क्या आ गया बोलो 1/√3। देखो यही इसका आंसर है। अब मान लो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका एंगल नहीं मालूम होता, जैसे मान लो यहाँ cos इनवर्स 1/3 होता, तो ऐसे ही करना पड़ता।
है ना। ऐसे मान लो यहाँ cos इनवर्स 1/3 होता, cos इनवर्स 1/4 होता, cos इनवर्स कुछ भी होता, इसकी अब जैसे cos इनवर्स 1/2 तो मालूम है π/3 होता है, क्योंकि हमको मालूम है ना cos π/3 होता है 1/2, इसलिए cos इनवर्स 1/2 कितना हो गया π/3, है ना। लेकिन अगर ये ऐसा टर्म होता जिसकी वैल्यू नहीं जानते तो फिर ऐसे करना पड़ता, है ना। तो देखो अगर ये बात दिमाग में आए तो तुरंत ऐसे हो गया, अदरवाइज देखो ऐसे भी हो जाएगा। देखो ये 1/2 तो ये कितना हो जाएगा बोलो √3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो √3 हो जाएगा, है ना। tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो √3 हो जाएगा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू √3 रख दो, तो ये √3 रखोगे tan थीटा, तो 3 - 1 अपॉन √3 प्लस √3, तो 2/2 √3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 1/√3। देखो यहाँ से भी आंसर आ गया और यहाँ डायरेक्टली ऐसे आंसर आ जाएगा, है ना। तो खैर ये मेथड इजी है, लेकिन ये मेथड भी हमने सीख लिया कि अगर मान लो कोई ऐसा टर्म होता जिसकी वैल्यू नहीं समझ पाते तो ऐसे ही करना पड़ता, है ना। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको लिखो सब बच्चे फटाफट, घर पे करना है, इसको ट्राई करना जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, tan ऑफ cos इनवर्स 1/3 की वैल्यू चाहिए। क्या करें देखो, cos इनवर्स 1/3 को थीटा मान लें, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बोलो tan थीटा हो गया। अब हमें tan थीटा चाहिए। देखो यहां से cos थीटा कितना हो गया बोलो 1/3, ट्रायंगल बनाओ, थीटा लो, बेस हो गया 1, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा √8 पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो 2√2 हो जाएगा, ध्यान दो 2√2, है ना। तो देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 2√2/1, तो आंसर क्या हो गया बोलो 2√2। देखो यही इस क्वेश्चन का अपना आंसर भी है ना। आसान है काफी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो अगला क्वेश्चन देखो ये है sin ऑफ π/6 प्लस cos इनवर्स 1/4 की वैल्यू चाहिए, है ना। देखो एक काम करें, अब cos इनवर्स देखो 1/4 आ गया ना, अब ये नहीं मालूम क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो मालूम था ना, नहीं मालूम। हम एक काम करें, cos इनवर्स 1/4 को थीटा लेट कर लें, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया sin ऑफ π/6 प्लस थीटा, है ना। अब देखो इसमें sin a प्लस b का लगाओ फार्मूला, तो क्या होगा sin a cos b और प्लस cos a sin b, sin 30 डिग्री क्या हो गया 1/2 और ये cos थीटा, cos 30 डिग्री, है ना, cos 30 डिग्री क्या होगा बोलो √3/2 और sin थीटा। देखो ये टर्म आया इसका। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं कि cos थीटा कितना हो गया 1/4 हो गया। एक ट्रायंगल बना लो, थीटा मान लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना होगा बोलो √15। देखो यहां से sin थीटा निकल आएगा, क्या हो जाएगा देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब √15/4। देखो ये वैल्यू यहां रखो 1/2, cos थीटा कितना है बोलो 1/4, √3/2, sin थीटा कितना है देखो √15/4। देखो 8 हो गया एलसीएम, तो देखो ये आ गया 8, है ना, और तो कितना आ गया 1 प्लस देखो √3 और √15, तो √45, √3 √15 कितना होगा √45, है ना। 8 देखो एलसीएम हो गया, √45 क्या होता है बोलो 9 × 5, 9 का अंडर रूट हो गया 3 और ये रहा √5,
तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 अंडर रूट 5/8। देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर भी है, ध्यान दो। है ना, ये देखो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। देखो फोर्थ को देखा जाए, है ना, फोर्थ क्वेश्चन को देखो, देखते हैं क्या होगा। देखो देखो इसकी वैल्यू चाहिए cos ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू चाहिए है। तो क्या किया जाए, साइन इनवर्स 4/5 को अल्फा मान लें, है ना, और cos इनवर्स 2/3 को बीटा मान लें फॉर एग्जांपल। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया cos ब्रैकेट में देखो ये अल्फा और ये प्लस का बीटा, है ना, cos ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब देखो cos अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, cos A cos B और माइनस साइन A साइन B। देखो यहां से हमें साइन अल्फा मालूम है क्या, 4/5, ट्रायंगल बनाओ, ये 4 ये 5 ये 3, तो cos अल्फा क्या बन गया बोलो, 3/5 बन गया। देखो देखो यहां से cos बीटा क्या हो गया, 2/3। एक ट्रायंगल बनाओ, इसको बीटा ले लो, तो ये देखो 2/3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो √9 - 4 तो √5। देखो यहां से साइन बीटा क्या निकलेगा, √5/2, है ना। देखो सारी वैल्यूज रखो, cos अल्फा हो गया 3/5, cos बीटा कितना हो गया बोलो 2/3, माइनस साइन अल्फा कितना हो गया 4/5, और साइन बीटा कितना हो गया, देखो साइन बीटा कितना हो गया √5/2, है ना। दो कितना हो गया ये, देखो ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो देखो हो गया 6/15 माइनस 4√5/10, है ना। देखो ये हो जाएगा 2/5 और माइनस 4√5/10, ऐसे आ गया। देखो ये ठीक। अब देखो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे करें, देखो 2/5 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 2√5/2 आ गया, है ना। देखो ऐसे आ गया, ये हो गया 2/5, है ना। एलसीएम ले लें, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्या होगा, देखो 2/5 1 माइनस, देखो ये हो गया √5, है ना। 2/5 कॉमन ले लिया, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 माइनस √5 देखो आ गया, है ना, 1 माइनस √5। तो देखो जो आंसर है वो इसका नहीं आया, चेक करें, देखिए साइन इनवर्स 4/5 को अल्फा मान लिया, तो साइन अल्फा 4/5, ये 4 ये 5 ये 3 हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। cos अल्फा 3/5, cos बीटा 2/3 हो गया, ये 2 ये 3, तो √9 - 4 √5 हो गया। हाँ देखो ये गलती हो गई, साइन बीटा क्या होगा, √5/3 होगा। देखो ध्यान दो, √5/3, साइन बीटा क्या होगा, √5/3। देखो साइन बीटा को √5/3 लिख दिया जाए, है ना। अब देखो ये हो जाएगा क्या, 4√5/15, 2/5 कॉमन लिया, तो 1 माइनस, देखो यहां से क्या होगा, 2/5 कॉमन लिया, तो 2√5/3, है ना। 2/5 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 2/5 कॉमन लिया, तो 2√5/3। अब देखो क्या हुआ, यहां से
2/5 एलसीएम लिया तो 3 माइनस 2√5/3। देखो ऊपर 2 ले गए तो 6 माइनस 4√5 और 5 और 3 कितना हो गया बोलो 15। देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है ना। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, साइन बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √5/3। तो साइन बीटा की वैल्यू √5/3 पुट करेंगे, देखो आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सारे करने होते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। पहले इनको करिए, इनको एक बार बिना देखे करिए, फिर आप और बहुत सारे नए नए सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से।